हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल डिस्कस किया था। हमारे लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था किस तरीके से हम लोग सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालते हैं, उसके फार्मूला के बारे में हमने सीखा था। इसके अलावा हमने सर्कल के एरिया के बारे में भी सीखा था और सेमी सर्कल के भी बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट क्लास का लिंक दिया हुआ है। जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं किया है पहले वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लास्ट क्लास को कर ले, उसके बाद इस क्लास को करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिर भी मैं एक बार छोटा सा रिवीजन मैं यहाँ दे देता हूँ कि ये एक सर्कल है। ये सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr और ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और सरकमफेरेंस हम लोग कहते किसे हैं? सरकमफेरेंस का मतलब होता है ये जो आउटर बाउंड्री देख रहे हैं, मतलब ये जो बाहरी हिस्सा देख रहे हैं गोल एरिया, इसे हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं। और एरिया हम लोग किसे कहते हैं? इस सरकमफेरेंस के अंदर में ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, मतलब इस बाउंड्री के अंदर में जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, जिसको भी ये सर्कुलर बाउंड्री घेर रहा है या सरकमफेरेंस घेर रहा है, जितना जगह घेर रहा है उसे हम लोग एरिया कहते हैं। तो ये पूरा एरिया का हिस्सा, ये सब कुछ एरिया है इसके अंदर में। तो सरकमफेरेंस के अंदर में एरिया होता है। सरकमफेरेंस में का फॉर्मूला 2πr है और उसमें जो यूनिट बैठाएंगे वो सिर्फ यूनिट रहेगा, मतलब या तो मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा या मिलीमीटर होगा या डेसीमीटर होगा या किलोमीटर होगा। तो सरकमफेरेंस जो होता है वो सिर्फ वन डायमेंशनल होता है, मतलब सिर्फ यूनिट होगा, मतलब मीटर सेंटीमीटर इसी तरीके से होगा। लेकिन एरिया जो होगा, एरिया का फॉर्मूला है πr²। ये कैसे निकलता है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और इसके यूनिट में लिखते हैं स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट का मतलब मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या डेसीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि सेमी सर्कल है। ये सेमी सर्कल मतलब सर्कल के हाफ को हम लोग सेमी सर्कल कहते हैं। सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस या इस पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ये जो डायमीटर है अगर इसको छुपा दे, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ सर्कल के ये गोलाई के बारे में बात करते हैं जो कि आधा है, इस आधा गोलाई का जो फॉर्मूला होगा वो πr होगा, मतलब 2πr का हाफ होगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 हट जाएगा, सिर्फ πr बचेगा। इसके अलावा अगर आपको प्रॉब्लम में ये कहता है कि आपका ये गोलाई हिस्सा भी है और साथ ही साथ ये डायमीटर वाला हिस्सा भी है, तो फॉर्मूला चेंज होकर r π+2 हो जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि सरकमफेरेंस होता है πr और अगर ये भी हिस्सा हुआ तो रेडियस का डबल मतलब 2r हो जाएगा। यहाँ से r कॉमन होगा तो π+2 बन जाएगा। मतलब ये सरकमफेरेंस का फॉर्मूला या पेरीमीटर हम कह सकते हैं। एरिया का भी फॉर्मूला सर्कल का आधा होगा, सर्कल का πr² है और इसका आधा होगा πr² डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो ये फॉर्मूला के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है कि द रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड ऑफ विलेज अहमदपुर इज़ 280 मीटर। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड, एक सर्कुलर फील्ड है, उस सर्कुलर फील्ड का जो रेडियस है, मान लेते हैं ये सर्कुलर फील्ड है, इस सर्कुलर फील्ड का ये रेडियस है और ये रेडियस कितना दिया है? द रेडियस इज़ 280 मीटर। ये रेडियस 280 मीटर है और चैताली वॉन्ट्स टू गो राउंड द फील्ड बाय वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 5.5 किलोमीटर पर आवर। चैताली जो है वो इस पूरे पार्क, इस पूरे ग्राउंड के चारों तरफ, मतलब पूरा गोलाई हिस्सा वो घूमना चाहती है और वो दौड़ना चाहती है। गो राउंड द फील्ड बाय वॉकिंग विथ स्पीड 5.5 किलोमीटर पर आवर। किस रफ्तार से वो चलना चाहती है? 5.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो किलोमीटर के हिसाब से है, लेकिन हमारा यहाँ रेडियस मीटर के हिसाब से है। और स्पीड जो दिया है वो स्पीड कैसे दिया है? स्पीड आपका गिवन है, स्पीड है 5.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब
5.5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है। मतलब यहाँ पे जो टाइम है वो आर में नज़र आ रहा है और जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में नज़र आ रहा है। स्पीड इस तरीके से है। लेट अस कैलकुलेट हाउ लॉन्ग विल बी टेकन बाय चैताली टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। तो कितना वक्त लग जाएगा चैताली को यहाँ से पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। मतलब अगर वो एक बार कंप्लीट घूमती है तो उसको कितना वक्त लग जाएगा ये निकालना है। तो स्पीड है हमारे पास, टाइम हमें निकालना है। बोला है कितना वक्त लग जाएगा, तो इसका मतलब टाइम हमें निकालना है और टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो हमारे पास स्पीड है लेकिन डिस्टेंस नहीं है। तो डिस्टेंस के बारे में क्या बोला है कि चैताली इस सर्कुलर फील्ड के चारों तरफ घूमना चाहती है। मतलब चारों तरफ वो कितना दौड़ रही है, मतलब कितना चल रही है वो। तो कितना चल रही है, तो इसके लिए हमें सरकमफेरेंस निकालना होगा। तो वी हैव रेडियस, हमारे पास रेडियस है। तो रेडियस कितना है, रेडियस है 280 मीटर। तो देयरफॉर सरकमफेरेंस हम निकाल लेंगे। सरकमफेरेंस का मतलब होता है 1 रिवॉल्यूशन। यहाँ लिख देता हूँ 1 रिवॉल्यूशन। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर 22/7। पाई का वैल्यू है 22/7। ये कहाँ से आया मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया आपको। और रेडियस कितना है 280, ये मीटर। तो इसे हम लोग थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 जा 7 4 जा। तो इसे हम लोग ऐसे ही लिखेंगे 2 × 22 × 40, ये मीटर में है। तो हमारा ये डिस्टेंस है, एक रिवॉल्यूशन में इतना मीटर उसने चला है। चैताली ने कुल मिलाकर इतना डिस्टेंस उसने चला है। लेकिन हमारा स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में है, तो हम लोग इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर में चेंज करने का तरीका है दिस डिवाइडेड बाय 1000। मतलब 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो 0 0 हम कैंसिल कर सकते हैं और नहीं तो हम लोग ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो अब आइए हमारे पास देयरफॉर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टाइम। तो टाइम टेकन, कितना वक्त लग रहा है, फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 2 × 22 × 4 डिवाइडेड बाय 100। और स्पीड क्या है, स्पीड नीचे जो है वो 5.5 है। 5.5 हम लोग यहाँ से पॉइंट हटाकर ऊपर 10 ला सकते हैं। ये 0 0 कट गया और फिर उसके बाद 11 2 जा 22, 11 5 जा 55। अगर हम लोग इसे ऐसे ही छोड़ दें तो यह हम लोग काट भी सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8 बाई 25। तो ये हमारा जो टाइम आया, ये टाइम किस में आ रहा है, ये टाइम आर में आ रहा है। ये टाइम आर में है। तो लेकिन हम देख सकते हैं ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है, फ्रैक्शन में है आर। तो हम लोग इसे मिनट में चेंज करेंगे। तो 8/25 अगर इसे हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। तो 5 5 जा 25, 5 12 जा 60। और इसे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 96 डिवाइडेड बाई 5, और इसे हम लोग जब डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, यहाँ पे 4, यहाँ से 6 हमने कॉपी किया, 5 9 जा 45, 1 आया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अच्छा डेसिमल देके 0 लेंगे, 5 2 जा 10। तो 19.2 मिनट्स ये हमने डेसिमल में लाया। अगर आप सेकेंड में भी लाना चाहते थे या फ्रैक्शन में रखना चाहते थे तो 1/5 भी हम लोग रख सकते हैं। तो चैताली को कितना वक्त लगा, चैताली को 19.2 मिनट्स लगा
ये डिस्टेंस कवर करने में। इसे वीडियो पॉज करके इस सम्स को कॉपी कर लें। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रहा है, ज़रा गौर से देखें कि तथागता बेंट अ कॉपर वायर in the form of rectangle of which length is 18 centimeter and breadth is 15 centimeter. I made a circle by bending this copper wire. Let us calculate the length of the radius of circular copper wire. तो तथागता ने क्या किया, एक कॉपर वायर को बेंड किया और उससे एक रेक्टेंगल बनाया। तथागता ने क्या किया, एक कॉपर वायर लिया, उस कॉपर वायर को उसने बेंड किया और उससे एक रेक्टेंगल बनाया। और हम सबको पता है रेक्टेंगल का खूबी क्या है। रेक्टेंगल का खूबी ये है कि इसे हम लोग लेंथ कहते हैं, इसे ब्रेथ कहते हैं। ये जितना बड़ा होगा ये भी उतना ही बड़ा होगा, ये लेंथ और ये लेंथ। तो चलिए यहाँ पे तथागता ने क्या बनाया है, एक कॉपर वायर से एक रेक्टेंगल बनाया है जिसका लेंथ जो है वो 18 सेंटीमीटर है। लेंथ कितना है, 18 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या है कि आई मेड अ सर्कल बाय बेंडिंग दिस कॉपर वायर। अब इस कॉपर वायर को मैंने क्या किया, यहाँ से ऐसे कट किया, इसे कट किया, और कट करके जब मैंने इसे खोला तो ये पूरा वायर हो गया। और इस वायर से हमने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। इस वायर से हमने क्या बना दिया, सर्कल। और जब ये सर्कल बन गया तो इसका मतलब क्या, वायर को हमने यहाँ से काटा, और जब वायर को काटा तो ये पूरा इतना लंबा हो गया, क्योंकि ये पोर्शन ऐसे बेंड हुआ, फिर ये ऐसे जो बेंड हुआ उसको हमने सीधा किया, सीधा करके ये इतना बड़ा वायर हो गया। अब इस वायर से हमने क्या किया, ऐसे करके इसे गोल करके सर्कल। इसका मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये पूरा जो लेंथ हो गया, यही लेंथ, ये पूरा लेंथ सीधा करके और इसी लेंथ से हमने सर्कल बना दिया। इसका मतलब ये जो पूरा लेंथ है इसे पेरीमीटर कहते हैं। तो इस रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर निकल जाए, मतलब पेरीमीटर का मतलब होता है ये लेंथ ऑफ बाउंड्री, ये बाउंड्री कितना लंबा है और ये बाउंड्री कितना लंबा है, और इसी बाउंड्री से हम लोग ये सरकमफेरेंस बनाएंगे। तो इसका मतलब इसका जो ये पेरीमीटर है इसका सरकमफेरेंस बराबर हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे ये कि सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे। रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है वो 15 सेंटीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर हम लोग निकालेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला इसका होता है 2 × L + B, मतलब लेंथ 2 बार और ब्रेथ 2 बार। लेंथ 2 बार है और ब्रेथ 2 बार है, दोनों को प्लस कर दिया। तो यहाँ पे लेंथ आया 18 प्लस ब्रेथ है 15, तो 2 × अगर इसे ऐड करें तो 33 आएगा। 33 × 2 66 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि ये 66 सेंटीमीटर का कॉपर वायर है, और 66 सेंटीमीटर का कॉपर वायर को जब काटें तो पूरा लेंथ 66 आया, और उसी लेंथ से हमने क्या किया, इस सर्कल को बना दिया। इसका मतलब ये इसका भी सरकमफेरेंस 66 सेंटीमीटर आया। ये गोलाई जो है वो 66 सेंटीमीटर है। अब हम लोग आ जाते हैं सर्कल में। सर्कल के बारे में बात करते हैं। इस सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा, इस सर्कल का सरकमफेरेंस जो होगा वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होगा, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आया है, 66 सेंटीमीटर है। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr। यहाँ पे r मतलब रेडियस। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, 2 × 22/7 × रेडियस 66 हो गया। और अगर हम लोग r यहाँ रखना चाहते हैं तो 7 ऊपर जाएगा, और यहाँ पे 2 × 22 मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड होगा 2 × 22। अब हम लोग इसे कट करेंगे। 2 × 1 = 2, 2 33, 11 × 2 = 22, 11 × 3 = 33, 7 × 3 = 21/2 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गया। ये रेडियस, इसका रेडियस कितना है, 21/2
2 सेंटीमीटर है। तो हमें पूछा था लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉपर वायर, इसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस आ गया, तो हम लोग इसे 10.5 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो देयरफॉर स्टेटमेंट में आंसर लिखेंगे लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ कॉपर वायर इज 10.5 सेंटीमीटर। वीडियो पॉज करके इस सम्स को कॉपी कर लें। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर फील्ड इज 108 मीटर, लेट अस कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द फील्ड। अब देखें कि क्या है पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड। एक सेमी सर्कुलर फील्ड है, ये है सेमी सर्कुलर फील्ड, इसे सेमी सर्कुलर फील्ड कहेंगे। और बोला है कि इसका जो पेरीमीटर है 108, पेरीमीटर सिर्फ सरकमफेरेंस नहीं बोला है, पेरीमीटर बोला है। पेरीमीटर का मतलब इसमें ये डायमीटर भी शामिल हो गया। तो इसके साथ ये, तो हमने फॉर्मूला क्या डिस्कस किया था कि पेरीमीटर जब आएगा, जब इसके साथ होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा पेरीमीटर में। तो हमारा गिवन क्या है, हमारा गिवन है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, कितना गिवन है 108 मीटर इतना है। और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल का क्या फॉर्मूला है, r इंटू पाई प्लस 2 इक्वल्स टू 108, और r पाई का फॉर्मूला होता है 22/7 प्लस 2 108, और r इंटू 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 22 36/7 इक्वल्स टू 108। तो देयरफॉर r इक्वल्स टू ये 108 से मल्टीप्लाई होगा 7, और ये 36 नीचे आएगा, 1 ज़ा 3 ज़ा 3 7 ज़ा 21। तो रेडियस, ये रेडियस आ गया 21। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेट अस कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द फील्ड, इस फील्ड का डायमीटर क्या है। तो डायमीटर निकालने के लिए क्या करना होगा, डायमीटर ऑफ फील्ड ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस को डबल कर दीजिए, तो 2 रेडियस है 21 इंटू 2 कितना हो गया 42 मीटर। तो ये आ गया डायमीटर। तो समझ में आया कि हमने सबसे पहले क्या किया, पेरीमीटर ऑफ सर्किल जो गिवन था हमने गिवन रख दिया। कभी भी कुछ भी अगर गिवन हो, आप गिवन को उसी तरीके से लिख दें कि पेरीमीटर गिवन है, लिख दिया। अगर एरिया दिया हुआ रहता तो एरिया इक्वल्स टू लिख देते हैं, उसके बाद एरिया का फॉर्मूला बैठाते हैं, और जो गिवन कंडीशन है उसको भी लेकर चलेंगे, और जो हमारा फॉर्मूला पोर्शन है उसको भी लेकर चलेंगे। तो यहाँ पेरीमीटर गिवन था तो हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला बैठाया, और जो ये गिवन था 108 ये हमने लिखा, फॉर्मूला बैठाया, तो जो अननोन फिगर था वो हमारा आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, इसे वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 जो आप घर पे करेंगे वो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन सरकमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ व्हील। एक व्हील है, एक चक्का है, उस चक्के का जो सरकमफेरेंस और जो डायमीटर है, सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई r होता है, और डायमीटर का मतलब होता है 2r, मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो वो डिफरेंस यहाँ पे 75 है, इसका मतलब 2 पाई r माइनस 2r इक्वल्स टू 75 है। तो लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ दिस व्हील, इस व्हील का रेडियस क्या होगा निकालना है। तो आपके सामने कंडीशन है, आप क्या करना कि डिफरेंस किसका दिया है, आप लिखना सरकमफेरेंस माइनस डायमीटर इक्वल टू 75, और सरकमफेरेंस के नीचे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, और डायमीटर के नीचे डायमीटर का फॉर्मूला मतलब जो 2r होता है इक्वल्स टू 75 बैठाना, वहाँ से r कॉमन लेना, उसके बाद आप सम्स प्रोसीड कर सकते हैं। सम्स नंबर 7 आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। इन अ रेस, एक रेस है, पूजा एंड जाकिर स्टार्ट टू कंप्लीट फ्रॉम द सेम पॉइंट and same time on a circular track of length of diameter 56 मीटर। तो ये डायमीटर कितना है 56 है, तो हम लोग डायमीटर लिखते हैं पहले।
एक सर्कुलर ट्रैक है, उसका डायमीटर जो है वो 56 मीटर है। तो देयरफॉर हम लोग रेडियस पहले पता कर लेते हैं कि आखिर रेडियस है कितना। तो रेडियस का मतलब होता है डायमीटर का हाफ, मतलब डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। 56 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 28 ज़ा 56, इट मीन्स 28 मीटर इज़ रेडियस। रेडियस कितना आ गया? 28 मीटर। मान लें ये सर्कुलर ट्रैक है जिस पे पूजा और जाकिर दोनों को ही दौड़ना है। तो यहाँ पे बताया है कि जाकिर और पूजा दोनों ही सेम पॉइंट से शुरू किया, सेम पॉइंट से और सेम टाइम पे ही शुरू किया, और वो लोग भाग रहे हैं रेस के लिए। अब रेस कितना राउंड का है भाई? व्हेन पूजा फिनिशेस द रेस, पूजा ने रेस को पहले फिनिश कर दिया एट द कंपटीशन बाय 10 रिवोल्यूशन, मतलब कुल मिलाकर 10 रिवोल्यूशन, मतलब ये 1 रिवोल्यूशन होता है। 1 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन का मतलब एक सरकमफेरेंस 1 रिवोल्यूशन, और ऐसे 10 रिवोल्यूशन पूजा ने किया और पूजा रेस को कंप्लीट की। तो इसका मतलब ये रेस कितना रिवोल्यूशन का है? 10 रिवोल्यूशन, मतलब 10 टाइम्स ऑफ सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस एक रिवोल्यूशन होता है और 10 रिवोल्यूशन भागी, मतलब पूजा जो है कुल मिलाकर 10 सरकमफेरेंस कवर की। जाकिर इज़ 1 रिवोल्यूशन बिहाइंड, जाकिर जो है वो एक रिवोल्यूशन कम है। एक रिवोल्यूशन का मतलब 1 सरकमफेरेंस, एक सरकमफेरेंस जाकिर कम है। लेट अस कैलकुलेट हाउ मेनी मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द रेस। रेस मीटर में आप बताएं, रेस जो है वो कितना लंबा रेस था। तो रेस 10 रिवोल्यूशन का था, तो हम लोग सबसे पहले 1 रिवोल्यूशन निकालेंगे कि भैया एक रिवोल्यूशन में कितना मीटर भाग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 1 रिवोल्यूशन निकालेंगे। लेंथ ऑफ 1 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन मीन्स सरकमफेरेंस होता है। 1 रिवोल्यूशन का मतलब होता है सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। तो हम लोग 2 के जगह 2, पाई का मतलब 22/7, और रेडियस जो है हमारा वो है 28। ये 1 रिवोल्यूशन हुआ। तो 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा 28, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 88 इंटू 2 176 मीटर। तो इसका मतलब रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन मतलब अगर एक बार भागेंगे तो 176 मीटर भागेंगे। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेस, लेंथ ऑफ रेस, ये रेस का लेंथ कितना हुआ? लेंथ ऑफ रेस जो है वो 10 रिवोल्यूशन है, 10 रिवोल्यूशन। तो भैया एक रिवोल्यूशन में 176 मीटर भागा, तो 10 रिवोल्यूशन में कितना भागेगा? 176 इंटू 10 कर देंगे, तो ये 1760 मीटर, इतना मीटर भागा गया है रेस। ये लेंथ ऑफ द रेस हुआ, ये एक आंसर हुआ। उसके बाद जाकिर एक रिवोल्यूशन से हार गया है, तो इसका मतलब क्या बोला है कि एंड बाई हाउ मेनी मीटर पूजा बीट जाकिर, जाकिर को कितने मीटर से हरा दिया पूजा ने? तो 1 रिवोल्यूशन से। तो देयरफॉर जाकिर defeated by 1 revolution equals to 1 circumference। तो 1 circumference का मतलब हो गया 176 मीटर। ये दूसरा आंसर हो गया। तो वीडियो को पॉज करें और इसे कॉपी कर लें, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि द पेरीमीटर ऑफ बोरवेल ऑफ आर विलेज इज़ 440 सेंटीमीटर। बोरवेल मतलब बोरिंग किया जाता है गांव देहात में, जो बोरिंग किया जाता है वो कुआं की तरह बन जाता है, और उसका पेरीमीटर मतलब उसका जो बाउंड्री है, बाउंड्री का जो लेंथ है वो 440 सेंटीमीटर है। मतलब मान लो कि ये एक बोरिंग किया गया है, और इसका जो साइड में, इसके साइड में हम लोगों ने 440 सेंटीमीटर का हमने बाउंड्री कर दिया, मतलब पेरीमीटर हो गया। देयर इज़ एन इक्वली वाइड स्टोन पैरापेट अराउंड दिस बोरवेल। ये बोरवेल के चारों तरफ जो है, इस बोरवेल के चारों तरफ
क्या किया गया है, एक स्टोन पैरापेट, मतलब इसको रेलिंग लगाया गया, चारों तरफ एक रेलिंग लगाया गया है। देयर इज एन इक्वली वाइड स्टोन पैरापेट अराउंड दिस बोरवेल। इफ द पेरीमीटर ऑफ द बोरवेल विथ पैरापेट इज 616 सेंटीमीटर, अगर इस बोरवेल का पैरापेट के साथ, अगर इस बोरवेल का अगर कुल मिलाकर पेरीमीटर 616 सेंटीमीटर होता है, तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग दैट हाउ मच विड्थ ऑफ द स्टोन पैरापेट इज़। तो ये स्टोन का जो पैरापेट यहाँ लगाया है, इसका विड्थ क्या होगा ये निकालने के लिए कहा गया है। तो आपका ये जो बोरवेल किया गया है, इसका सरकमफेरेंस 440 सेंटीमीटर है, और ये जो पैरापेट यहाँ लगाया गया है, मतलब रेलिंग, हम लोग कह सकते हैं ये जो बोरिंग है, ये बोरवेल का एक रेलिंग दिया गया है। इस रेलिंग का विड्थ हमें नहीं मालूम है, लेकिन हाँ इस पैरापेट का जो है, ये आउटर बाउंड्री जो है, उसका सरकमफेरेंस हमारा गिवन है 616 सेंटीमीटर। कहा गया है द पेरीमीटर ऑफ द बोरवेल विथ पैरापेट, पैरापेट के साथ, मतलब ये स्टोन पैरापेट जो रेलिंग लगाया गया है उसके साथ इसका सरकमफेरेंस हो गया। तो ये जो है, ये इनर रेडियस स्मॉल आर और ये आउटर रेडियस कैपिटल। सबसे पहले लेट इनर रेडियस बी आर सेंटीमीटर हम लेते हैं। अगर हम लोग इनर रेडियस अगर हम लोग आर सेंटीमीटर लेते हैं, मतलब अंदर का, और अंदर का मेरा सरकमफेरेंस 440 है, तो नाउ सरकमफेरेंस इक्वल्स टू कितना गिवन है, 440। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर इक्वल्स टू 440 और 2 इंटू 22/7 इंटू आर 440। हम लोग ऊपर जो है वो कट कर सकते हैं, 2 1 2, 20 21 1 10 और r इक्वल्स टू 7 10 70। ये 70 सेंटीमीटर ये आया स्मॉल रेडियस, ये आ गया 70 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि इनर रेडियस है, हमें विड्थ नहीं मालूम है, लेट विड्थ बी विड्थ ऑफ स्टोन पैरापेट। ये जो स्टोन पैरापेट है, ये हिस्सा, इसका विड्थ जो है वो बी एक्स मान लेते हैं, चलो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक्स मान लेते हैं तो अच्छा, अगर हम लोग इसे एक्स नहीं भी मानते हैं, हमारा आउटर सरकमफेरेंस गिवन है ना, ये आउटर सरकमफेरेंस जो गिवन है वो 616 सेंटीमीटर है। तो पहले हम लोग इसको हम लोग नहीं करते हैं, विड्थ नहीं पकड़कर हम लोग क्या करते हैं, लेट आउटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस को हम लोग कैपिटल आर मानते हैं। लेट आउटर रेडियस ऑफ पैरापेट, पैरापेट का जो आउटर रेडियस है हम मान लेते हैं वो कितना है, बी कैपिटल आर, हम कैपिटल आर मान लेते हैं। तो देयरफॉर सरकमफेरेंस कितना है, 616, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या हो गया, हमने आर माना है 616, और ऊपर हम लोग कट कर सकते हैं, 2 1 2, 2 3 0 2 8 16, अगेन 2 11 2 15 4 11 1 11 11 1 11 11 4 44। तो देयरफॉर R इक्वल्स टू 14 इंटू
7, तो 14 इंटू 7 कितना होता है? 98 सेंटीमीटर होता है। तो इसका मतलब आउटर जो निकला, ये आउटर रेडियस जो हमारा है, ये आउटर रेडियस कितना निकला? 98 सेंटीमीटर। हमें इसके विड्थ के बारे में पता करना है। तो हम लोग अगर ये माइनस कर दें, ये टोटल आउटर जो 98 दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक जो 98 है, अगर उससे ये हम लोग अंदर का 70 माइनस कर दें तो विड्थ, देयरफॉर विड्थ ऑफ पैरापेट, इस पैरापेट का विड्थ क्या हो जाएगा? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, मतलब बड़ा वाला जो रेडियस है उससे अगर हम स्मॉल रेडियस माइनस कर देते हैं, बड़ा रेडियस 98 है माइनस स्मॉल रेडियस जो है वो 70 है, तो माइनस करेंगे तो 28 सेंटीमीटर जो आएगा वो विड्थ ऑफ पैरापेट, मतलब इस पैरापेट का विड्थ चौड़ाई आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 और इसी के साथ ही आज का जो हमारा क्लास है वो हम यहीं पे ओवर करते हैं। इस सम्स को घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके बाद सम्स डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।